मैंने महामहिम राज्यपाल जी का भाषण पढ़ा और जिस तरीके से पढ़ने के बाद पता लगा उसमें केवल सरकार का गुणगान है जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। सबसे पहले महामहिम राज्यपाल के भाषण के पृष्ठ 1 पर बड़ी वाहवाही लूटी गई है रामलला प्राण प्रतिष्ठा का। ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले रामलला थे ही नहीं। एक और कहा जाता है कि देश के करोड़ों करोड़ों आराध्य के भगवान है श्री राम और भारतीय जनता पार्टी उन करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत कर ऐसा ड्रामा कर रही है कि जैसा कि लगता है कि राम को हम लाए हैं, जबकि ये जगविदित है, ये पूरे संसार सब मालूम है। हजारों साल से राम की यहां पर पूजा होती चली आ रही है। आप मानते हैं राम की पूजा? और जब राम की हजारों साल से पूजा चली आ रही है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न कहां से उठता है? इसलिए माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, पहले तो आप इस बात को सुनिश्चित कर लें व्यवस्था आपकी पीठ से चलेगी या व्यवस्था सामने बैठे माननीय सदस्यों की ओर से चलेगी। आपने जब बोला तो मैं सुना आपको। आप लोग जब बोलते हैं तो धैर्य से मैं सुनता हूं। आप भी तसल्ली रखो, सुनने की भी क्षमता रखो। और रही बात आप अपने महोदया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्राण प्रतिष्ठा वो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। वहां देश के सारे श्रद्धालु भगवान राम को मानने वाले सारे के सारे करोड़ों करोड़ लोगों को वहां रोक दिया गया था। आयोजक भी भारतीय जनता पार्टी, मुख्य अतिथि भी भारतीय जनता पार्टी, व्यवस्था करने वाले विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इन 3 के अलावा कौन था? वो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, वो कोई सरकारी भी कार्यक्रम नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था। यहां के लोगों को रोक दिया गया, जो भगवान राम को आराध्य मानते हैं उनको रोक दिया गया। जिन लोगों ने कभी रामलला तो भाजपा के कार्यक्रम वहां राम मंदिर बनवाने का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सपा के कार्यक्रम कोई आते हैं सभा महोदय को हम लोग बहिष्कार कर जाते हैं। आप लोग अपना भाषण सुनिए और सुनाइए। ये तरीका बिल्कुल गलत है। देखिए ऐसा है और आप रोक नहीं लगा पा रही हैं। आप बैठिए, आप रोक नहीं लगा पा रहे हैं। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? आप बैठिए, आप सदन को आप भी बैठिए। देखिए एक बात सुनिए, पहली बात तो त्रिपाठी जी पढ़े लिखे हैं। देखिए ऐसा है, एक शब्द भी अपशब्द आया हो तो उस शब्द को बता दें। सच चीज कहना, सत्य का भाषण करना आप गाली कैसे मानते हैं? अरे आप इस तरीके से आप अपनी बात कहिए। रही कार्यक्रम की बात, जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ और उन लोगों ने किया तो फिर किया, तो दूसरा कौन करेगा? नहीं, जो आप क्यों उस पर टिप्पणी कर रहे हैं? टिप्पणी मत करिए उस पर। राम जन्मभूमि टिप्पणी करना हमारा हो रहा नहीं है। किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। सरकार है तो सरकार ने कार्यक्रम किया। आप लोग बैठे जब रामलला हजारों साल से पूजे जा रहे हैं तो अरबों खरबों रुपया खर्च करके दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या था? मैं खुद सवाल उठाता हूं। और महोदया, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप देश में लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगारी की क्रांति झेल रहे हैं। सरकार के पास नौजवानों को नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। साथ ही साथ आज कई लाख की तादाद में वित्तहीन शिक्षक हैं, उनको मानदेय देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। शिक्षा मित्रों की मानदेय को बढ़ाने के लिए
सरकार के पास पैसा नहीं है। और यही नहीं, आज 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जिस तरह से घोटाला हुआ, माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी यहां तक कि पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार यानी इन्हीं की सरकार का आयोग जिसने उसने कहा है कि इस पर 800 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ, इनको तैनाती दिया जाए, आज तक तैनाती नहीं दी जा रही है। एक और ये कहते हैं और दूसरी ओर वहीं पर राज्य शिक्षा आयोग की बड़ी वाहवाही लूटते हैं। 3 साल हो गया, उसमें चेयरमैन नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। मदरसा शिक्षकों को मानते जो अभी तक मिल रहा था उसको रोक दिया गया, उनको देने का पैसा इनके पास नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो है उसको ये नकार करके फिर से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जो हजारों साल से पूजा जाता है, हजारों साल से उस अयोध्या में राम की पूजा होती है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा का औचित्य नहीं है। यही पर महोदय देखिए, जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर बनाने का फैसला दिया, हम सभी लोगों ने, पूरे देशवासियों ने, किसी पार्टी का रहा हो, सबने स्वागत किया, उसी का काम हुआ। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? आप उस रामलाल मंडला को जो छावनी थे उनको ले जाकर वहां स्थापित करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? जो पहले से पूजा जा रहा है उसको प्राण प्रतिष्ठा कहां से? क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम निर्जीव हो गए थे, निष्पाल हो गए थे? आप कैसे मानो? जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर बनाने का फैसला दिया, हम सभी लोगों ने, पूरे देशवासियों ने, किसी पार्टी का रहा हो, सबने स्वागत किया, उसी का काम हुआ। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? आप उस रामलाल मंडला को जो छावनी थे उनको ले जाकर वहां स्थापित करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? जो पहले से पूजा जा रहा है उसको प्राण प्रतिष्ठा कहां से? क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम निर्जीव हो गए थे, निष्पाल हो गए थे? आप कैसे मानो? माननीय अधिष्ठाता और क्या माननीय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रतिष्ठा पुरातन पद्धति है, ये कैसे कर सकते हैं? माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर प्राण प्रतिष्ठा पे आपत्ति थी तो इनको हाईकोर्ट जाना चाहिए था। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कृपया ये वाली टिप्पणी इस तरीके की न करके अपना बाकी भाषण करिए। माननीय ये मंदिर के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं अधिष्ठाता है। महोदया जी, कौन सी मेरी टिप्पणी आपत्तिजनक है आप बता दें, इंगित कर दें। अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी है, माननीय